पहले घातांक क्या है, में संख्या किसे कहते हैं, इसे अगले आधे मिनट से 1 मिनट के अंदर में जान लेते हैं। तो देखिए घात क्या है। घात का मतलब होता है किसी संख्या को बार बार गुणा करने की प्रक्रिया। जैसे हम 3 को बार बार गुणा कर रहे हैं तो इसे हम क्या लिखेंगे, 3 को हमने 5 बार गुणा किया, 3 टू द पावर 5, इसको हम बेस कहते हैं। और जो है ये पावर जो लाल रंग में है उसे हम एक्सपोनेंट या घातांक कहते हैं। अब सवाल उठता है करनी क्या है। फिर संख्या के मूल को पता करने की प्रक्रिया को करनी कहते हैं, सर्च कहते हैं। जैसे समझ लीजिए कि अगर √9 है, मतलब 9 का वर्गमूल में हम पूछ रहे हैं, तो इसका कहने का मतलब है इसका मूल क्या है, कैसे 9 बना है। तो 3 को देखिए 2 बार गुणा करके 9 बनता है। इसी तरह अगर हम 4 का वर्गमूल पूछते हैं तो कहने का मतलब है 2 को 2 बार गुणा करने से 4 बनता है। तो इस प्रक्रिया को करनी बोलते हैं। और यहां से दो तरह के संख्याएं आते हैं, जैसे परिमेय रेशनल, जो संपूर्ण संख्या है, ये संपूर्ण रूप से कटता है, ये संपूर्ण संख्या है। उसी तरह अगर मैं √2 की बात करूं, 1.414 है, ये अनंत संख्या है, कभी कटती नहीं है। √7 बराबर 2.646 हुआ, तो कहने का मतलब है कि दशमलव की वो संख्याएं जो कटती नहीं है उसे इर्रेशनल या अपरिमेय संख्या कहते हैं। चलिए यहां पर हमने इतना जानना था, हमने जान लिया। अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। आइए अब घातांक के 6 बेसिक नियम को जानते हैं। और जानिएगा कि इन नियमों को अगर नहीं जानते हैं तो घातांक के सवाल को करना बड़ा मुश्किल है, और इसके लिए 6-7 मिनट ही केवल लगता है। तो चलिए हम पहले नियमों को जान लेते हैं। तो सबसे पहला जो है, देखिए हम अत्यंत सरल शब्दों में थोड़े से अलग टाइप से हम समझाने की कोशिश करेंगे। पहला देखिए, 3 का पावर 1 है, इसका मतलब क्या है, ये 3 है। अब इसके ऊपर से पहला नियम के बारे में हम बात करते हैं। चल देखिए, हमने 3 को यहां पर 7 बार गुणा किया है, तो हमने क्या लिखा, 3 टू द पावर 7। ये 7 क्या बताता है, जैसे हमने घातांक में बोला कि 3 को बार बार 7 बार गुणा किया गया है। अब देखिए, इसे तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 3 को 1 + 1 प्लस करके 7 बार लिख सकते हैं, ये तो जोड़ देंगे तो 3 टू द पावर 7 होगा। इसको तो हम थोड़ा और भी कर सकते हैं। देखिए, 3 टू द पावर 4, 4 बार 3 को गुणा किया, और फिर 3 को 3 बार गुणा किया। और अगर ये गुणा के चिन्ह में जुड़ा हुआ है तो मामला तो यही है। तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं, 3 टू द पावर 4 इंटू 3 टू द पावर 3। तो सर्ट्स का बेसिक नियम जो है, और इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि बेस बराबर है 3 टू द पावर 4 प्लस 3। तो सर्ट्स का बेसिक नियम यही पहला नियम बोलता है। ए देखो, बेस यहां पर भी सही है, 1 है, यहां पर भी दोनों ही ए है। ऐसे में ए टू द पावर m गुना ए टू द पावर n, जैसे 3 टू द पावर 4 गुना 3 टू द पावर 3, चूंकि दोनों ही 3 है तो बेस वही रहता है, पावर आपस में जुड़ जाते हैं, जो हम यहां पर देख रहे हैं, m प्लस n। ये पहला रूल हुआ। चलिए अब दूसरे रूल पे चलते हैं। तो इसके साथ साथ एक पॉइंट भी आता है कि भैया एक चीज और जान लेते हैं, 3 टू द पावर 0 बराबर 1 कैसे है। तो चलिए गुणा करते हैं, 3 टू द पावर 0 गुना 3 टू द पावर 1। चूंकि बेस बराबर है तो हम यहां क्या लिखेंगे, पावर में 0 + 1, एक्सपोनेंट में। तो 3 टू द पावर, ये बराबर क्या होगा, 3 टू द पावर 1, मतलब ये 3 हो गया, ठीक है ना। अब हम 3 टू द पावर 0 इंटू 3 टू द पावर 1, इसका मतलब क्या है, ये तो फिर 3 ही है ना। तो 1 गुणे 3, 3 × 3, एक ही परिस्थिति बनती है, 3 के सामने 1 लगाकर। तो अब इसका मतलब क्या है, 3 टू द पावर 0 बराबर 1 है, क्योंकि 3 टू द पावर 0 का और कोई भी मान रखेंगे तो 3 का मान बदल जाएगा। तो इस तरह से ये प्रमाणित होता है, 3 टू द पावर 0 = 1 होता है। अब चलिए दूसरे नियम पे आते हैं। दूसरा नियम, जैसे 6 का हमने क्यूब लिखा, मतलब हुआ 6 गुना 6 गुना 6 बराबर हुआ आपका 216।
अब देखिए 6 को तो हम तोड़ भी सकते हैं, 2 गुना 3, 3 2 तिहाई 6 और ये क्यूब है। इसका मतलब है हमें 2 को 3 बार गुना करना है, 3 को 3 बार गुना करना है। अब देखिए 2 को 3 बार गुना किए तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 3 को 3 बार गुना किए 3 तिहाई 9, 3 9 तिहाई 27, 8 को 27 से गुना किया तो ये भी 216 हुआ। तो कहने का मतलब इसमें और इसमें कोई अंतर नहीं है। तो हमारा रूल नंबर 2 होता है a गुने b टू द पावर m जो है ये बराबर होगा a टू द पावर m गुने b टू द पावर m। आशा करते हैं ये समझ गए रूल नंबर 2। आइए अब रूल नंबर 3 पे आते हैं। अब रूल नंबर 3 में बोला गया है, अब देखो 3 टू द पावर 7 बटे 3 टू द पावर 4, इसे तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 3 को 7 बार गुना किया, नीचे 3 टू द पावर 4 है, 3 को 4 बार गुना किया। अब इसको काटते हैं तो क्या होता है, हमें 3 को 3 बार गुना मतलब 3 टू द पावर 3 हमें पता मिलता है। इसको हम तो ऐसे भी लिख सकते हैं 3 टू द पावर 7, चूंकि बेस बराबर है और 3 का क्यूब मिलता है तो हम लिख सकते हैं 7 माइनस 4। यही तो घटना यहाँ पे हो रहा है। और इसके बराबर अगर इसको फॉर्मूला में बोलते हैं तो a टू द पावर m, देखिए 3 के जगह हमने a ले लिया, 7 के जगह पे हमने m ले लिया, a के जगह पे हमने a लिया, 3 के जगह पे, 4 के जगह पे n लिया, तो इससे हम क्या लिख सकते a टू द पावर m माइनस 1। लेकिन देखिए यहां पर एक पॉइंट भी हमें मिलता है। पॉइंट क्या मिलता है, देखिए जरा यहां पर 3 टू द पावर 7 को हम हटा देते हैं, यहां 1 लिखते हैं, 1 टू द पावर 1 बटे 3 बटे 4 बराबर क्या होगा, 1 बटे 3 बटे 4 बराबर देखो 3 टू द पावर माइनस 4। देखो यही तो 3 बटे 4 जो है यही तो माइनस 4 करके आया ना। तो इसका मतलब क्या है, 3 का पावर अगर माइनस में होता है तो ये बटे में चला जाता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसे जरूर याद रखेंगे। चलिए अब अगले पॉइंट पे चलते हैं। अब रूल नंबर 4, अगर हम देखिए 3 का स्क्वायर किया उसके ऊपर पावर 3 दिया, देखिए 2 और 3 ऑलमोस्ट सेम जगह पे है। इसका मतलब क्या है, 3 के स्क्वायर को 3 बार गुना करने की बात कर रहा है, मतलब जो है 3 के पावर में जुड़ जाएंगे, ठीक है ना, सबके बेस बराबर है तो 3 टू द पावर 6 होगा। इसे जरा ध्यान से देख कर रखें, हमने 3 के स्क्वायर का पावर जो है 3 किया हुआ था। इसका मतलब क्या हुआ, इसको हम 6 को और भी कर सकते हैं, 2 गुने 3 कर सकते हैं, ये भी 6 है, ठीक है। अब हम इसका मतलब क्या हुआ, 8 टू द पावर m और बाहर में अगर n हो तो इसे हम a m गुने n, जैसे यहां पर 2 गुने 3 हमने लिखा था उसी तरह हम इसे भी लिख सकते हैं। लेकिन अब रूल नंबर 5 में बोलता है ये 3 का स्क्वायर जो है और ये 2 के ऊपर अगर क्यूब होता है, देखिए इसके पोजीशन में अंतर हो गया, ये काफी ध्यान देने वाली बात है। तो ऐसे परिस्थिति में ये बोलता है 3 का जो पावर 2 है उसे 3 बार गुना करना है। यहां पर बोला था 3 के स्क्वायर को 3 बार गुना करना, ये क्यूब का मतलब था। लेकिन यहां पे 2 के ऊपर क्यूब है, यहां 3 के स्क्वायर के ऊपर क्यूब था। दोनों के अर्थ को देखिए कैसे चेंज हो गया। तो ये बराबर 3 टू द पावर 8 हो गया। तो नेचुरली 3 टू द पावर 8 और 3 टू द पावर 6 आपस में बराबर नहीं हो सकते हैं। तो मतलब ये जो है और ये दोनों एक चीज नहीं है, ये आपको याद रखना होगा। तो हम a टू द पावर m टू द पावर n अगर हम बोलते हैं, इसका मतलब होता है, सॉरी यहां पे a होगा, ये गलती से आ गया, a टू द पावर m टू द पावर n होगा। तो इसका मतलब यहां से हमें ये समझ में आता है 3 टू द पावर 2 द पावर 3 अगर होता है ये कभी भी बराबर नहीं होता है 3 टू द पावर 2 का क्यूब, ये कभी इनके बराबर नहीं होगा, जो हमने समझ लिया है। या हम a टू द पावर टू द इनटू n कभी भी बराबर नहीं होगा आपका a टू द पावर m टू द पावर n के। तो आशा करता हूं कि ये भी आपके पास एकदम क्लियर हो गया होगा। अब आखिरी रूल पे आते हैं, रूल नंबर 6। यहां बोलता है 3/4 का क्यूब, इसका मतलब क्या हुआ, ये बोलता है 3 का क्यूब
4 का क्यूब। देखिए यहाँ बेस बराबर नहीं है, लेकिन ब्रैकेट करके क्यूब दिया हुआ है, मतलब ये 3 का क्यूब भी इधर भी क्यूब करना है, हमें 4 का भी क्यूब करना है। इसका मतलब क्या है, a बटे b अगर दो अलग अलग बेस है और इन दोनों का पावर n अगर होता है, तो हम इसे लिख सकते हैं a टू द पावर n और b टू द पावर n। तो देखिए ये 6 रूल्स जो है आपके सामने से गुजरा, आपने इसे समझा। अब क्या है कि अब ये जो है आप जब गणित करेंगे तब ये चीज आपको काफी ज्यादा मदद करेगा। परिमेयकरण विधि या रैशनलाइजेशन मेथड। देखिए आप चाहे करनी की सवाल करें, घातांक की सवाल करें, हर दो सवाल में, मतलब दोनों मैक्सिमम सवाल में 90% सवाल में परिमेयकरण करना पड़ता है, रैशनलाइजेशन मेथड को इस्तेमाल करना पड़ता है। ये 4 तरह के होते हैं। तो इसे अगर अच्छी तरह समझ लेते हैं तो आपको घातांक के सवाल और करनी के सवाल में ज्यादा प्रॉब्लम्स नहीं होगा। तो चलिए हम इन मेथड्स को जानने की शुरुआत करते हैं। पहला जो मेथड है, देखिए 4 मेथड्स में से पहला मेथड के बारे में हम जानते हैं। अगर देखो a बटे रूट बी, अगर इसे हम भाषा में समझने की कोशिश करते हैं तो इसे अगर हमें, परिमेयकरण का मतलब होता है हर में से आप जो है रूट वाले चीजों को घटाना। तो फिर आपने क्या किया, रूट बी गुने रूट बी से गुना कर दिया, तो बराबर क्या हुआ, a रूट बी बटे देखिए b। अब ये रूट बी से रूट बी गुना किया तो b हो गया। तो मतलब ये जो एक इरेशनल नंबर था, अपरिमेय संख्या था, ये परिमेय संख्या में बदल गया। अब इसे अगर हम एग्जाम्पल के रूप में देखते हैं तो देखिए 3 बटे रूट 7 है। अब देखिए रूट 7 को हमें 7 में परिवर्तित करना है, तो हम क्या करेंगे, ऊपर नीचे, ध्यान देंगे ऊपर नीचे दोनों को रूट 7 से गुणा करते हैं। अब देखिए रूट 7 को रूट 7 से गुणा करते हैं तो 7 हो जाएगा, 3 को रूट 7 से गुणा करेंगे तो 3 रूट 7 हो जाएगा। तो इस तरह हमने यहां हर में से हमने रूट 7 को हटा दिया। ये पहली मेथड है और इस मेथड का ही नाम है रैशनलाइजेशन। आशा करते हैं समझ गए होंगे। अब हम दूसरी मेथड के बारे में बात करते हैं। दूसरी मेथड है घनमूल की। जैसे यहां पर क्या था, ये वर्गमूल था, जैसे यहां पर 3 लिख दिया तो ये क्या हुआ, घनमूल हो गया। अब a बटे आपका घनमूल b दिया गया है, इसको हमें यहां से घनमूल b को हटा के b प्रतिस्थापित करना है। तो हम कैसे करेंगे, हम देखिए ऊपर नीचे, यहां देखिए हमने रूट b से गुणा किया, यहां हम ऊपर नीचे रूट क्यूब रूट ऑफ b स्क्वायर से ऊपर नीचे गुणा करेंगे। इसको क्या बोलते हैं, घनमूल b स्क्वायर के घनमूल से दोनों को गुणा करेंगे। अब देखिए घनमूल b स्क्वायर गुने घनमूल b, तो b भी तो 3 हो जाएगा। अगर b 3 हो जाएगा तो ये घनमूल हट के b हो जाएगा। तो इसके लिए ये बराबर a घनमूल b स्क्वायर बटे b हो गया। इस तरह हमने देखा हमारा परिमेयकरण का मतलब ही होता है हम इसमें से रूट को हटाना। यहां पे आपका वर्गमूल था, यहां पे घनमूल था, हमने दोनों को हटा दिया। ये मेथड नंबर 2 का एक हम देखते हैं, 3 घनमूल रूट 7। इसको क्या करना है हमें, देखिए घनमूल 7 स्क्वायर से ऊपर नीचे गुणा करना है। तो इसमें क्या होगा, 3 घनमूल 7 स्क्वायर बटे, सॉरी डियर यहां पे 7 होना चाहिए, ये थोड़ी सी मिस्टेक हो ही जाती है, यहां पर ये 7 होगा, प्लीज इसे आप करेक्शन कर लें। अब हम अगले स्टेप पे चलते हैं। हम अब जाते हैं मेथड 3 पे। अगर k, यहां देखिए रूट a माइनस रूट b दिया हुआ है, इसे अगर प्रतिस्थापित करना है तो देखिए हम रूट a प्लस रूट b से गुणा करते हैं, क्योंकि ये देखिए यहां पर माइनस जब था, हमने चीज तो वही है, हमने केवल प्लस लगा के गुणा किया, क्योंकि ये a स्क्वायर और b स्क्वायर के फॉर्मूला में आता है। और जैसे ही a स्क्वायर और b स्क्वायर हो जाता है तो तुरंत ये जो नीचे का जो है इस तरह से आपका रैशनलाइजेशन हो जाता है, परिमेयकरण हो जाता है, रूट आपके हट जाते हैं।
तो देखिए हमने ऊपर नीचे गुना किया, इस चीज को बार बार आप ध्यान से देखें। हमने केवल नीचे नहीं गुना किया है, और अगर माइनस था तो इधर प्लस कर दिया, ये अगर प्लस होता तो हम इसे माइनस करते। और इससे जो है हमारा यहां पर रूट ए का स्क्वायर तो ए हो गया, रूट बी का स्क्वायर तो बी हो गया। और ये समझ लीजिए 60% सवाल में इस रेशनलाइजेशन के फॉर्मूला को लगाना पड़ता है। तो इसे जरा ध्यान से देख लें, भले 1 मिनट ज्यादा लग जाए। अब एक एग्जाम्पल हम लेते हैं, जैसे के रूट ए प्लस रूट बी। अच्छा, एक दूसरा भी हमने देखा है, अगर ये प्लस होता तो हमने क्या किया, माइनस किया। जो यही हमने जो ऊपर बताया था इसी को हमने दिखाया है। तो यहां पर दोनों ही पोजीशन में देखें, नीचे a माइनस बी ही आता है। इसे ध्यान देंगे, माइनस होगा तो हम प्लस से गुना करेंगे, प्लस होगा तो हम माइनस से गुना करेंगे। अब एक एग्जाम्पल को लेते हैं, तो देखिए 16/3 प्लस रूट 5 है। तो इसे हम जरूर क्या करेंगे, अब 3 माइनस रूट 5 से ऊपर नीचे गुना कर देंगे। तो ये रेशनलाइजेशन होके क्या होगा, ए स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर माइनस रूट 5 का स्क्वायर। और जब ये करेंगे तो क्या होगा, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, रूट 5 का स्क्वायर 5 हो जाएगा। और यहां पर 16 3 माइनस रूट 5 जो हमने ऊपर नीचे गुना किया था। ऐसी अवस्था में क्या होगा, देखिए ये तो 16 9 में से 5 गया 4, ये 4 से हमने 16 को काट दिया तो ये 4 हुआ। तो बराबर क्या हुआ, 4 से 3 को गुना कर दिया तो 12 हो गया, रूट 5 को 4 से गुना कर दिया तो 4 रूट 5 हो गया। इस तरह ये आंसर निकल गया। तो इस तरह से ये मेथड 3 हुआ। अब हम मेथड 4th में जाते हैं। 4th मेथड जो है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स सवालों के तैयार होते हैं। तो देखिए कुछ भी नहीं है, यहां पर माइनस था, रूट ओवर माइनस बी दिया हुआ था, तो हम इसको वही रख देते हैं, इसको प्लस, ये माइनस था तो हमने यहां पर जो ऊपर नीचे गुना किया उसे हमने प्लस से गुना कर दिया। अब जब हम इसको जब हम करते हैं तो फिर क्या होता है, देखिए ये रूट ए का स्क्वायर माइनस ये माइनस बी का स्क्वायर है। तो यहां से जो निकलेगा, आप एक चीज को बराबर ध्यान रखेंगे, यहां से जो निकलेगा ये माइनस बी और बाहर में माइनस होगा। तो जिसके लिए ये माइनस माइनस जो है ये प्लस हो जाता है। इसे आपको समझना है। अब एग्जाम्पल के लिए लिख देते हैं, 16 बटे ये आपका आया हुआ था 16/3 प्लस रूट ओवर -5। तो इसे अगर गुणा करना है तो हम क्या करेंगे, हम इसे 3 माइनस रूट ओवर -5 से गुणा, ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। और इससे जब गुणा करेंगे तो क्या होगा, देखिए यहां पर 3 जो है इसका स्क्वायर हो जाएगा। यहां पर याद रखें, बार बार बोलता हूं, रूट 5 का माइनस रूट 5 का जब आपका रूट हटेगा तो -5 निकलेगा। माइनस माइनस प्लस नहीं हो जाएगा, इसे दिमाग में न रखें, ये इस स्थिति में आ जाएगा। ये जानना जरूरी है। जिससे क्या होगा, 9 + 5 14 हो गया। अब हम क्या करेंगे, हम 14 से हम जो है इसको काट दिए, इस 14 को हमने काटा तो ये 7 हो गया, और 16 को हम 2 से काट रहे हैं तो ये 8 हो गया। ठीक है ना, तो बराबर ये होगा आपका जो है 8, और इसको हम अंदर भी ले जा सकते थे, 24 - 8 रूट -5 भी लिख सकते थे। तो कहने का मतलब है कि यही 4 मेथड है। इन 4 मेथड को जो है आपने देखा। अब इसी का जो हम इस्तेमाल बार बार करेंगे, और परीक्षा में जितने तरह के सवाल आए हैं उसे हम अब फटाफट दे दनादन सॉल्व करेंगे। आइए इस सवाल को देखते हैं। 33/6 माइनस रूट 3 का सरलीकृत मान निकालें। देखिए इस तरह के सवाल जो है बार बार आते हैं। मैंने एक सवाल को लिया, ये मल्टीटास्किंग स्टाफ इलेक्शन में आया हुआ था। इस तरह कांस्टेबल एंड अस में तो आते ही रहते हैं ये सवाल। तो ये एक सरलीकरण का एक बहुत बड़ा पार्ट है। तो देखिए इसको क्या करते हैं, देखिए 33 माइनस रूट 3, अभी हम परिमेयकरण के में हमने सीखा है कि हम इसको अगर हमें रूट 3 को हटाना है, इधर माइनस है, तो ऊपर नीचे क्या करेंगे, 6 + रूट 3 से गुना कर देंगे। देखिए ये जैसे ही करेंगे तो क्या होगा,
6 का स्क्वायर हो जाएगा, √3 का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये बातें ऐसी हो जाएगी, 6 का स्क्वायर हुआ, √3 का स्क्वायर हुआ, ऊपर क्या हुआ 33 गुने 6 प्लस √3। अब इसको अगर हम करते हैं, 6 का स्क्वायर 36 होता है, √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 होगा। तो ये कट के क्या हो जाएगा 33 गुने 6 प्लस √3 बटे 33। ये 33 कट गया, तो आपका आंसर क्या हो गया 6 प्लस √3 जो है ये आपका उत्तर हो गया। तो देखिए ये सवाल, चूंकि आपने परिमेयकरण विधि जाना तो इसको समझने में थोड़ा सा भी प्रॉब्लम नहीं हुआ। अब देखिए इसके ऊपर जो है आपको एक प्रैक्टिस भी करना है। तो प्रैक्टिस करने के लिए आपको जो है सबसे पहले जो है, देखिए यहां पर लिंक जो दिया है डिस्क्रिप्शन पे दिया गया है, इसमें अभी जितने भी सवाल किए हैं उस पर कम से कम 3 सवाल करके प्रैक्टिस के लिए दिया गया है। इसे अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो फिर उसके बाद जो है परीक्षा में जो है आपको किसी तरह की दिक्कत नहीं होगी। तो आप जरूर इसे करेंगे और मेरा विश्वास है कि आप इसे अवश्य अपनाएंगे। आइए अब इस सवाल को देखते हैं। इसमें बोल रहा है 5 प्लस √11 बटे 3 माइनस 2 √11 बराबर अगर x प्लस वाई √11 हो तो x का मान निकालिए, y का मान निकालिए। देखिए इस तरह के सवाल भी बहुत ही कॉमन है और ये आपके एसएससी कांस्टेबल जीडी 2015 में आए थे और ये देखने में बड़ा भयंकर लगता है, लड़के तो छोड़ के पहले ही भाग जाते हैं। तो चलिए सवाल को करते हैं। ये भी बहुत ही आसान है क्योंकि आपने परिमेयकरण की विधि को जान लिया है। तो चलिए हम पहले क्या लिखते हैं, x प्लस √11 3 माइनस 2 √11। अब देखिए इसको यहाँ पे परिमेयकरण करना है तो मतलब इसको ऊपर नीचे जो है हम 3 प्लस 2 √11 से गुणा कर देते हैं। तो चलिए हमने देखिए 3 प्लस 2 √11 से गुणा कर दिए। अब देखिए यहां पर 3 माइनस 2 √11 है, ये 3 प्लस 2 √11 है। ये ए हमने आपको चर्चा किया है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूला में है, यही परिमेयकरण है। तो इसमें क्या स्थिति आएगी, 3 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 2 √11 का स्क्वायर हो जाएगा और देखिए यहाँ पे 5 प्लस √11 है गुना 3 प्लस 2 √11 हुआ। अब हम क्या करेंगे, अब सबसे पहले नीचे का देखते हैं। ये 9, 3 का स्क्वायर 9 हुआ। अब देखिए 2 √11 का स्क्वायर जब करेंगे, जब इसकी वर्ग करेंगे तो 2 का वर्ग 4 होगा और चूंकि ये वर्गमूल 11 है तो वर्गमूल को जब वर्ग करेंगे तो गुना 11 हो जाएगा। अब ऊपर की कहानी को देखते हैं। देखिए 5 को जब 3 से गुना करते हैं तो 15 होता है। फिर 5 को जब हम 2 √11 से गुना करते हैं तो 5 दूनी 10, तो 10 √11 ये हो गया। अब देखिए हम √11 से 3 को गुना करते हैं तो 3 √11 होता है। फिर √11 से 2 √11 को गुना करते हैं तो देखिए यहाँ पे वर्गमूल 11, वर्गमूल 11, दो वर्गमूल को गुना करते हैं तो वो संख्या होता है वर्गमूल हट जाता है, तो ये 11 हो गया और 2 पहले से था, 2 यहाँ पर हो गया। तो ये कैसे आया अब आपको समझ में आ चुका होगा। अब देखिए अगर हम इसको जोड़ते हैं तो क्या हुआ, 11 दूनी 22 और 15 क्या हुआ 37 हुआ। 10 √11 प्लस 3 √11 को जोड़ दिया तो क्या हुआ 13 √11 हो गया। और देखिए 9 और यहाँ पे 44 है, 44 से 9 घटाएंगे तो चूंकि ये संख्या बड़ी है ये संख्या छोटी है तो हमें -35 मिलेगा। अब देखिए यहां पर एक हम चीज को करते हैं। अब -35 यहां पर है, देखो हम दोनों को अलग कर रहे हैं। कैसे अलग कर रहे हैं, तो हमने -37 बटे 35 लिख दिया और ये नीचे के माइनस को ऊपर कर दिया। ठीक है, ये होता ही है। अब 13 √11 बटे 35, क्योंकि इसको जोड़ेंगे तो फिर हम यहां पे चले आएंगे। ठीक है ना, यहां पे क्यों है -35 है इसलिए ये माइनस हुआ, प्लस माइनस माइनस होता है इसलिए यहां पे माइनस हुआ। अब हम इसको जो देख के हम मिलान करेंगे। देखिए x प्लस वाई √11 है तो x क्या है, एक परिमेय संख्या है तो ये परिमेय संख्या है। ठीक है ना, y के साथ देखिए √11 लगा हुआ है, यहां भी देखिए 13 के साथ √11 लगा हुआ है। तो ये मतलब है ये √11 जो लगा हुआ है, यहां पर भी जो √11 लगा ये y का मान है और x का मान क्या है, जो फ्री है वो x का मान है।
तो यहां से इस तरह हम बोलते हैं x बराबर -37/35 और y बराबर जो हो गया, चूंकि y के साथ √11 से हम इसको पहचान लिए, ये -13/35 हो गया, जो आपका ये आंसर है। तो आपने देखा ये सवाल कुछ वैसा कुछ भी नहीं था, लेकिन इसके ऊपर जो है अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो फिर ये सवाल आपको एग्जाम में धोखा दे सकता है। तो इसके लिए ये जब आप पूरी वीडियो देख लेंगे तो इसके लिंक में जाएंगे, क्योंकि वहां पर जो है प्रैक्टिस सेट दिया हुआ है, पीडीएफ फाइल दिया हुआ है जिसमें 3-3 सवाल दिए गए हैं जिसको आप सॉल्व कर सकते हैं। तो इस तरह से आपकी जो तैयारी है केवल वीडियो देखने से नहीं होता है, साथ में प्रैक्टिस करने से पूरा होता है, और इस तरह ये पूरा हो जाएगा। यहां इस सवाल में बोला है यदि √7 का मान 2.646 है तो 1/√28 का मान क्या होगा। देखिए ये भी सरलीकरण में एक कॉमन सवाल है और सारे एग्जामों में आते हैं। तो हम यहाँ पर एक एग्जाम में का सवाल लिया हुआ है और किसी कारण से, अच्छा ठीक है, इसमें हमने किस एग्जाम का है ये लिखा नहीं है। जहां तक ये है ये जीडी कांस्टेबल का ही सवाल है 2015 का। तो चलिए हम इसको कैसे करेंगे। तो देखिए यहाँ पे हमें 1/√28 ये अब जब दिया गया है तो इसे हम पहले थोड़ा सा तोड़ेंगे, क्योंकि देखिए 4 सत्ते 28 है, तो इसमें एक वर्ग संख्या है जिसे हमें पहले बाहर निकाल देना होगा। तो हम क्या करते हैं, 4 सत्ते 28। अब 4 का अगर वर्गमूल करते हैं तो 2 होता है, तो ये बराबर 1/2√7 हो जाता है। अब देखिए यहां पर आप भी जानते कि हमें परिमेयकरण करना है, मतलब ऊपर नीचे जो है हमें √7 से गुणा करना है, 2√7 से नहीं। हमें तो 2 तो परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या √7 है, तो हम √7 को ऊपर नीचे गुणा करके इसको भी हम परिमेय संख्या में चेंज कर देते हैं। तो फिर क्या होगा, देखिए √7 को √7 से गुणा करेंगे तो 7 हो जाएगा, 7 को 2 से गुणा किया 14 हुआ, ऊपर 1 को √7 से गुणा किया तो √7 हुआ। ऐसी परिस्थिति में हमारा है 2 अब देखिए √7 का तो मान हमें दे दिया है कि 2.646, तो 2.646 को हमें 14 से भाग देना है। यहां पे हम इसको भाग दे रहे हैं, तो देखिए हमने 2646 लिखा पहले। अब देखिए ये किसी कारण से ये एनिमेशन रुका हुआ है, कोई बात नहीं, हम ऐसे ही भाग देते हैं। तो देखिए चूंकि 2.6 है, देखिए यहां पर जरा ध्यान देंगे जिनको दशमलव का भाग देना नहीं आता है, तो इस पॉइंट को पहले हमने उठा के यहां पे रख दिया, तो अब यहां से पॉइंट खत्म हो गया। अब देखिए 14 से भागा देना है, 14 दूनी 28 है, तो 14 एकम, अब मेरे पे दशमलव नहीं दिख रहा है तो हम 14 एकम 14 करेंगे, तो हमने 14 एकम 14 लिखा, तो फिर हमने लाइन खींच दिया। अब देखिए 26 से 14 घटाएंगे तो 12 होगा, और 4 को हमने उतार दिया, तो ये क्या हो गया 124। अब 14 अट्ठे जो है 112 होता है, तो हमने 112 नीचे बैठाया। अब हमने लाइन खींच दिया। अब देखिए 24 से 12 घटाएंगे तो 12 होगा, और ये 6 उतर गया तो 126 हो गया, और हम जानते हैं कि 14 नवा जो है 126 होता है, तो 126 से 126 घटाए तो ये कट गया। तो हमारे पास इसका जो है ये भाग देने के बाद हमारे पास 0.189 हो गया, तो इसका मतलब है कि इसका उत्तर होगा 0.8189, जो 4 नंबर का उत्तर है। कमेंट्स जरूर करेंगे और दोस्तों को शेयर जरूर करेंगे, लाइक करें संभव है तो, और सब्सक्राइब जरूर करें। आपने समय दिया इसलिए आप सभी को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद।